ओम श्री गुरुवे नमः। जय गुरु। दोस्तों नमस्कार। आज मैं बात करने वाला हूँ अद्भुत रहस्य जितिया का, या कहे तो जीवित पुत्रिका व्रत का। इस साल कब है जितिया? जीवित पुत्रिका व्रत का क्या है महत्व? महिलाओं क्यों रखती है जितिया का व्रत? इससे जुड़ी हुई पौराणिक मान्यताएं क्या है एवं जीवित पुत्रिका व्रत का कथा क्या है? क्या है जितिया व्रत की विधि? क्या है इसका मंत्र? जीवित पुत्रिका व्रत की संपूर्ण कथा एवं इस व्रत से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, सनातन धर्म में अनेकों व्रत त्यौहार मनाए जाते हैं, जिसका अपना अपना विशेष महत्व होता है। इसमें कई व्रत पति की लंबी उम्र के लिए होता है, तो कुछ में बच्चों की सुख समृद्धि और लंबी आयु की कामना के लिए की जाती है। इन्हीं में से एक है जितिया व्रत या जीवित पुत्रिका व्रत, जो मुख्यतः संतान की रक्षा और दीर्घ आयु के लिए माताएं रखती है। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी से नवमी तिथि तक जितिया या जीवित पुत्रिका व्रत रखा जाता है। सुहागिन महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए, माताएं पुत्र की सुख के लिए जितिया व्रत रखती है। यह व्रत में 24 घंटे से अधिक समय का निर्जला उपवास होता है। चलिए जानते हैं कि 2023 में कब है जितिया व्रत। साल 2023 में जितिया व्रत 6 अक्टूबर को रखा जा रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार जितिया या जीवित पुत्रिका व्रत आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी से नवमी तिथि तक रखा जाता है। इस बार यह व्रत 6 अक्टूबर 2023 दिन शुक्रवार को मनाया जा रहा है। व्रत के एक दिन पहले से ही तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज, मांसाहार का सेवन नहीं करना होता है। इसके अलावा ब्रह्मचर्य का पालन करना बेहद जरूरी माना जाता है। प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ वस्त्र पहन ले। इसके बाद उस जितिया व्रत एवं पूजन का संकल्प करे। इसके बाद शाम के समय प्रदोष काल में, यानी सूर्यास्त के बाद और रात्रि से पूर्व के समय में जीमूत वाहन की मूर्ति कुश से बना ले। फिर एक जल पात्र में उसे स्थापित करे। इसके बाद उनको लाल और पीली रुई अर्पित करे। वंश की सुरक्षा एवं वृद्धि के लिए जीवित वाहन को धूप, दीप, बांस के पत्ते, अक्षत, फूल माला, सरसों का तेल और खल्ली अर्पित करे और गाय के गोबर और मिट्टी से मादा सियार और मादा चीली की मूर्ति बनाएं। उनको सिंदूर, खीरा और भींगे हुए केराव चढ़ाए। चील और सियारनी को चूड़ा एवं पोहा, दही भी अर्पित करे। इसके बाद चीलो सियार की कथा या गंधर्व राजकुमार या जीमूत वाहन और पक्षीराज गरुड़ की कथा सुनी। फिर पूजा के अंत में आरती करे। पूजा का मंत्र इस प्रकार है: कर्पूरी गौरम करुणा अवतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसिन्तं हृदयर्विना देवं भवानी सहितं नमामि। व्रत वाले दिन व्रती को अन्न और जल का त्याग करना होता है, इसलिए जितिया व्रत निर्जला होता है। अगले दिन प्रातःकाल स्नान आदि करके दैनिक पूजा करें। फिर सूर्योदय के बाद
पारण करने के लिए जितिया व्रत को पूरा करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार जितिया व्रत सुहागिन महिलाएं संतान प्राप्ति की कामना करते हुए 24 घंटे की निर्जला उपवास रखती है। जिन महिलाओं के बच्चे होते हैं वो इस व्रत को बच्चों की लंबी उम्र और रक्षा के लिए करती है। उनके बच्चे चारों दिशाओं में प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें, लाइक और कमेंट करें। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि जितिया व्रत की पौराणिक कथा और पौराणिक मान्यताएं क्या है। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के दौरान अश्वत्थामा पिता की मौत का समाचार सुनकर बेहद नाराज हो गए थे। वे मन में बदले की भावना लेकर पांडवों के शिविर में आ गए। शिविर में 5 लोग सो रहे थे जिन्हें अश्वत्थामा ने पांडव समझकर मृत्यु लोक पहुंचा दिया था। मारे गए पांचों लोग जो द्रौपदी की संतान कही जाती है। इस घटना के बाद अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उनकी दिव्य मणि छीन ली, जिससे क्रोधित होकर अश्वत्थामा ने गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद भगवान कृष्ण ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा की अजन्मी संतान को अपने सभी पुण्य का फल देकर गर्भ में ही जीवित कर दिया। गर्भ में पल रहे इस बच्चे को जीवित पुत्रिका का नाम दिया गया। तभी से माताओं द्वारा बच्चे की लंबी उम्र और उनकी रक्षा की कामना के लिए जीवित पुत्रिका व्रत रखने की परंपरा आरंभ हुई। साथियों, चलिए जानते हैं जीवित पुत्रिका व्रत कथा। नर्मदा के पास कंचनवटी नामक एक नगर था। वहाँ का राजा मल्लिकेतु था। नर्मदा नदी के पश्चिम दिशा में मरुभूमि थी जिसे बलुहाटा कहा जाता था। उस जगह पर एक विशाल पाकर का पेड़ था। उस पेड़ पर चीली रहती थी। पेड़ के नीचे खोंधर था जिसमें सियारनी रहती थी। चील और सियारनी दोनों में दोस्ती काफ़ी गहरी थी। एक बार दोनों ने मिलकर जितिया व्रत रखने का संकल्प लिया। फिर दोनों ने भगवान जितुवाहक की पूजा के लिए निर्जला व्रत रखा। व्रत वाले दिन उस नगर के बड़े व्यापारी की मृत्यु हुई। अब उसका दाह संस्कार उसी मरुस्थल पर किया गया जहाँ चीली और सियारनी रहती थी। काली रात हुई और घनघोर घटा बरसने लगी। कभी बिजली कड़कती तो कभी बादल गरजते। तूफान आ गया था और चारों ओर अंधकार छाया हुआ था। सियारनी को अब भूख लगने लगी थी। मुर्दा देखकर वह खुद को रोक न सकी और उसका व्रत टूट गया। पर चीली ने संयम रखा और नियम व श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पालन किया। फिर अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चीली बड़ी बहन बनी और उसका नाम शीलवती रखा गया। शीलवती की शादी बुद्धसेन के साथ हुई। सियारनी छोटी बहन के रूप में जन्मी और उनका नाम कपूरवती रखा गया। उसकी शादी नगर के राजा मलाकेतु से हुआ। कपूरवती कंचनवटी नामक नगर की रानी बन गई थी। भगवान जितवाहन के आशीर्वाद से शीलवती के 7 पुत्र हुए, पर
कपूरवती के सभी पुत्र जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद शीलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए। वे सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देखकर ईर्ष्या की भावना आ गई। उसने राजा से कहकर सभी बेटों को सर धड़ से अलग करवा दिया। उन्होंने 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें उनका सर रख दिया और लाल कपड़ों से ढककर शीलवती के पास भिजवा दिया। यह देख भगवान जितवाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों का सर बनाए और सभी के सिर को उसके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया, जिससे उसमें जान आ गई। 7 युवक जिंदा हो गए और घर लौट आए। जो कटे हुए सर रानी ने भिजवाए थे वे फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती बुद्धसेन के घर से सूचना पाने को व्याकुल थी। जब काफ़ी देर के बाद भी सूचना नहीं आई तो कपूरावती स्वयं ही बड़ी बहन के घर गई। वहाँ सभी पुत्रों को जिंदा देखकर वह सन्न रह गई। जब उसे होश आया तो वो बहन को सारी बात बताई। अब उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। भगवान जितवाहन की कृपा से शीलवती को पूर्व जन्म की बातें याद आ गई। वह कपूरावती को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के पास गई और उसे सारी बातें बताई। कपूरावती बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा ने को इसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पाकड़ के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। साथियों, यह जानकारी, कहानी, मान्यता आपको कैसा लगा कमेंट कर बताइए। अभी तक आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। यह जानकारी, कहानी मान्यता पर आधारित है। चैनल इसकी सत्यता की पुष्टि नहीं करता। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी, एक नई व्रत त्यौहार कहानी के साथ। धन्यवाद।